हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का राजन सीरीज का अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं और यह अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा वीडियो होगा और आपके इस बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का ये 6वां वीडियो होगा। प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं इस वीडियो में पहला सवाल अति लघुत्तरीय प्रश्न का। कहता है कि 3y - 7 = 2 को हल कीजिए। तो आप लिखिए हल। क्या लिखना आपको? हल। और लिखिए 3y - 7 = 2 को हल करना है। देखिए, इस 7 को उधर ले जाना है तो आएगा 3y = 7, उधर जाएगा तो 2 + 7 हो जाएगा, तो 7 × 2 = 9 हो जाएगा। यानी 3y = क्या हो गया? 9। अभी y का मान 3 में जाएगा तो 9/3 हो जाएगा और फिर 3 से 3 भाग होगा तो आ जाएगा 3। यानी y का मान क्या आ जाएगा? 3। और इसको आपको बॉक्स बनाना है और उत्तर के रूप में क्या कर देना है? लिख देना है। इस प्रकार से आपके सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और इसको बॉक्स भी बना देना है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि व्यंजक, 4 व्यंजक दिया गया है, आपको एक व्यंजक दिया गया है और इसको कह रहा है कि सरल रूप में लिखिए। तो देखिए, आप पहले लिखिए हल कीजिए, उसके बाद आप व्यंजक नोट करिए। x² - 9/(x3 घात - 27)। अब आप देखेंगे इस x² को x² रहने दें, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, इसको x3 घात लिख दें और -27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब आप देखेंगे इसके बाद एक सूत्र बनता है, मैं आपको सूत्र बता देता हूं। a² - b² = 2 ब्रैकेट होता है, एक में a - b, एक में a + b, और a³ - b³ का एक 2 ब्रैकेट बनता है। एक ब्रैकेट में जो है वही रख दिया जाता है, दूसरे ब्रैकेट में a² और प्लस ab और प्लस में क्या लिखते हैं? b²। इसी प्रकार से इनको भी हम ढाल देते हैं, यानी 2 ब्रैकेट बना देते हैं। x - 3 और x + 3 हो गया और बटे में इसके लिए 2 ब्रैकेट बना देते हैं। एक ब्रैकेट में जो लिखा है वही और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस दूसरे पद का वर्ग या 3x लिख दीजिए, फिर दूसरे पद का वर्ग यानी 3 × 3 = 9 लिख दीजिए। अब देखेंगे कुछ ऊपर नीचे कट जाएगा, इसलिए ऊपर नीचे कुछ कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा तो रह क्या जाएगा? x + 3 और बटे में x² + 3x + 9 रह गया। यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। और भी आपको हल करना है तो और भी सवाल का उत्तर मिलेगा, लेकिन अब आपके सवाल में इससे ज्यादा उत्तर नहीं दिया गया है तो आपको यही सवाल का उत्तर देना है और बॉक्स बनाकर लिख देना है कि उत्तर के रूप में ये। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है, कहता है कि xy, yz और zx का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। xy, yz और zx का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, आपको पहले लिखना है हल। xy, yz और zx का एलसीएम लिखना। क्या लाना है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। तो आप देखेंगे इनका एलसीएम होगा क्या? जो तीनों में है वो ले लो, जो ना हो सब ले लो। यानी इनका गुणनफल xy, yz और क्या होगा? zx सब होगा। और अगर देखेंगे 2 बार x है तो x² y² और z² आप लिख लेंगे। x² y² z² इनका टोटली एलसीएम हो जाएगा, यानी संयुक्त रूप से इनका एलसीएम क्या होने वाला है? x² y² और z²। यही आपको उत्तर के रूप में लिख देना है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपका है, कहता है भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए? 56, पहले आप लिख लीजिए हल, पहले हल लिखिए, उसके बाद लिखिए 56 x की 5 घात y की 3 घात और z, और भाग दीजिए किससे? 14xy² से।
तो आपको करना है 56 को लिख देना है, 14 चौका लिख सकते हैं आप इसे, 14 चौका 56 गुणे में यक्स की 5 घात है तो यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स 5 बार लिख लिया आपने। y की 3 घात है तो y गुणे y लिख दिया, और z है z लिख दिया। और बटे में क्या है, 14 रहने दिया जाए, यक्स रहने दिया जाए, y गुणे y लिख दिया जाए 2 बार। अब देखेंगे 14 से 14 कट जाएगा, रह जाएगा क्या 4, यक्स से एक यक्स कट जाएगा तो 1 2 3 4 रह जाएगा, तो यक्स की घात 4 रह जाएगा। y से y 2 कट जाएगा तो एक y रह जाएगा और z रह जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। और आपको लिख कर आना है कि उत्तर बराबर ये। इसे स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तेजी से। अगला सवाल देखते हैं, कहता है उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों, क्या कह रहा है कि उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरण नहीं होती है। तो आपको लिखना है हल और लिखना है, जैसे लिख लिया जाए 5 प्लस में 6 प्लस में 2 लिख दिया जाए, तो आप देखेंगे योग की संक्रिया, आपको उदाहरण देकर धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया दिखाना है। तो देखिए 5 प्लस 6 धन 2, अब इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 6 2 8, तो 8 5 क्या हो जाएगा 13। अभी आप देखिए कि जैसे 5 का गुणा में 6 प्लस में 5 गुणे में 2 दे देंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 5 6 30 और 5 दूनी 10, तब जाके हो जाएगा 40। इस प्रकार देखेंगे कि योग का जो है धन पूर्णांक में योग की संक्रिया योग के वितरण के नियम पर नहीं काम करती है। यहाँ 13 बराबर 13 आया है, नहीं 13 बराबर 40 आया है। इस प्रकार आपको लिखना है, इस प्रकार लिखना है कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रियाएं योग के वितरण नियम पर नहीं काम करती हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को बताइए। यानी ये सारे संख्याएं दी गई हैं और कह रहा इनमें से धन पूर्णांक कौन सा है उसे आपको क्या करना है, बताना है। दिए गए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा धन पूर्णांक है वही बताना है। तो देखो ये -5 है, ये नहीं, 4/3 ये भी दशमलव में आएगा। हाँ 4/4 -8 दिया गया है, 4 -8 दिया गया है, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, यानी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। ये भी आपका धन पूर्णांक नहीं है, ये भी आपका धन पूर्णांक नहीं है। 8/2 आपका एक धन पूर्णांक, क्योंकि 2 से 8 में जब हम भाग देंगे तो आएगा 4, और 2 गुणे में 6 भी एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक आपको बताना है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और ये भी धन पूर्णांक नहीं, क्योंकि इसका मान दशमलव में आने, ये भी आपका धन पूर्णांक है। -2 गुणे में -6, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है और 6 दूनी 12 होगा। तो यही 3 आपके क्या है, धन पूर्णांक है। आपको उत्तर के रूप में लिख देना है, यानी उत्तर लिखना या हल लिखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि x³ y, पहले आप तो लिखना होगा हल, और लिखना है x की 3 घात y माइनस x y की 3 घात का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप देखिए दोनों में कुछ कॉमन हो जाएगा, उसे कॉमन ले लीजिए, तो आएगा x और y कॉमन। यहाँ बच गया क्या, x² और यहाँ क्या बच गया, y²। अभी मैंने आपको एक नियम बताया है x और y का, a² माइनस b²। तो इनके लिए 2 ब्रैकेट बनता है, एक में x माइनस y और एक में x प्लस y। यही आपका सवाल का क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, एक बगीचे में 2025 एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बगीचों में कुल पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे। ये सवाल इस प्रकार से है, इधर से जाएं तो भी आपको उतने ही पेड़ मिले
और इधर से जाए तो भी उतने पेड़ मिले, इधर से जाए तो भी उतने, और इधर से जाए तो भी उतने ही पेड़ मिले। यानी जितनी पंक्तियां हैं उतना ही एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। 1 2 3 4 और 5, जैसे 1 2 3 4 5 पेड़ हैं एक पंक्ति में, 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे सवालों का केवल और केवल आपको क्या निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है। और 2025 का वर्गमूल आपको निकाल लेना है, 2025 का वर्गमूल निकाल लेना है और लिख देना है। क्या लिख देना है, प्रत्येक पंक्ति में क्या लिखना है, प्रत्येक पंक्ति में कुल पेड़, क्या पौधे लिख दीजिए, कुल पौधों की संख्या। क्या भैया, कुल पौधों की संख्या आप लिख लीजिए और आपको अंडर रूट में लिख देना है 2025। अब 2025 का वर्गमूल होता क्या है, 45। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, और चाहे तो आप इसका वर्गमूल निकालकर लिख देंगे और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए, वर्गाकार तार आपको क्या लिखना है, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल। क्या लिखना भैया, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल लिखना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। और वर्गाकार तार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये बराबर किसके दिया है, मैं लिख सकता हूं लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। कह रहा इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। तो भैया आयत की लंबाई दी गई है, यानी 16 दिया गया है, गुणे में चौड़ाई क्या है, चौड़ाई, और बराबर क्या है 144। देखो, चौड़ाई अगर ज्ञात करना है तो चौड़ाई ये 16 जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी 144 बटे में 16। अब 16 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर, यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 3 यक्ष। देखिए अगला सवाल आपका कह रहा है, एक कक्षा में, हल कर लीजिए, पहले लिख लीजिए हल। एक कक्षा में 3 यक्ष स्क्वायर माइनस 5 यक्ष माइनस 9 बालक हैं, एवं 5 यक्ष स्क्वायर प्लस 5 यक्ष प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है, तो यहीं पर केवल माइनस कर लेना है और यक्ष स्क्वायर प्लस 5 यक्ष प्लस में क्या लिखना है 4। अब देखो, इन्हें आपस में एक तरफ से घटा देंगे तो वही संख्या हो जाएगी, बालकों की संख्या बालिकाओं से अधिक। चलिए हम ब्रैकेट खोल देते हैं, 3 यक्ष स्क्वायर माइनस 5 यक्ष माइनस 9, और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस यक्ष स्क्वायर माइनस 5 यक्ष और माइनस 4 हो जाएगा। अब देखेंगे हल करके, यक्ष स्क्वायर घटकर क्या बन जाएगा, 2 यक्ष स्क्वायर, और माइनस 5 हो जाएगा माइनस 10 यक्ष हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 4 माइनस 9 4 13 हो जाएगा। यही शेष बालकों की, यही जो अधिक लड़के हैं उनकी संख्या बताएगा, यानी 2 यक्ष स्क्वायर माइनस 10 यक्ष माइनस 13, इतने ही उस विद्यालय में लड़के ज्यादा हैं, किससे, लड़कियों से। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि 3 5 यक्ष 9 और 11 का समांतर माध्य 7 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है, हल कीजिए और लिखना है 3 5 यक्ष 9 11 का समांतर माध्य क्या है भैया, समांतर माध्य 7 है। तो चलिए आइए, 3 धन 5 धन यक्ष धन 9 धन 11 बटे में कितनी संख्या है 5, और बराबर में क्या लिख देंगे 7। 5 बटे में है तो 5 कहाँ चला जाने वाला है, गुणे में। देखिए अब यहाँ आ गया कितना, 11 9 20 5 25 3 28, यानी यक्ष प्लस क्या हो जाएगा 28 और 7 बचे 35। यक्ष का मान 28 जाकर उधर माइनस होने वाला है, यानी 35 माइनस 28। तो यक्ष का मान कितना आ जाएगा भैया, बता दीजिए आप सभी लोग। तो 7 आएगा, यानी यक्ष का मान, यक्ष वह संख्या है जिसका मान क्या आया है
7 आया है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, अगला सवाल कहता है कि 9 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 16 समानुपाते 16 कह रहा मान ज्ञात कीजिए किसका हल। हल करिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 16, अनुपाते क्या है 16 है। तो यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है क्या, अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। क्या, बाह्य पदों का गुणनफल लगाना है। बात समझ गए ना, बाह्य पदों का गुणनफल लगाना है। अंतः पद क्या है, यक्स गुणे में यक्स है और 9 गुणे में 16 बाह्य पद है। तो यहाँ देखेंगे यक्स स्क्वायर और 16 9 में कितना होता भैया 144। अब देखो वर्ग उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 144 हो जाएगा। यक्स का मान कितना आ जाएगा 12, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा और आपको लिखना है उत्तर बराबर कितना 12। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि भैया एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। अगला सवाल आप लिखिए हल और लिखिए एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। तो चलिए मैदान का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपके सामने कितना दिया गया है 0.5 हेक्टेयर। चूंकि आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में 1000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 5000 वर्ग मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5000 वर्ग मीटर। इस मैदान की एक भुजा 125, मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में क्या होता है चौड़ाई होता है। और लंबाई कितना, एक भुजा 125 दिया है, तो दूसरी भुजा हम मान लेते हैं चौड़ाई ही है। दूसरी भुजा क्या है चौड़ाई, तो 5125 बटे में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया चौड़ाई बराबर 125, 5000 बटे में 125। अब देखेंगे जब 125 से आप 5000 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 125 चौका 500 होता है, यानी 40 मीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी दूसरी भुजा यानी चौड़ाई कितनी है उस आयताकार मैदान की, तो चौड़ाई आयताकार मैदान की कितनी है 40 मीटर, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है समीकरण यक्स बटे में 3 समीकरण दिया गया। चलिए हल पहले आप लिख लिया करिए और लिखिए यक्स बटे 3 धन यक्स बटे 2 बराबर 10 को हल कीजिए। तो आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 3 गुणे में 2 लिख लेना है। 3 से 3 कटेगा 2 यक्स हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा 3 यक्स हो जाएगा, बटे बराबर में 10। 3 2 5 यक्स बराबर यहाँ 10 और ये 3 दूनी 6 वहाँ जा रहा है, तो 10 छक 60 हो जाएगा, 5 यक्स बराबर 60। अब यक्स बराबर देखेंगे तो 60 बटे 5 हो जाएगा, जो 12 पंचे 60 बता रहा है, इसलिए यक्स का मान क्या आएगा 12। और यही आपको हल करके उत्तर दे देना है। क्या देना है उत्तर इसका आएगा कितना 12 आएगा। क्या आ जाएगा बाबू 12 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है चित्र में आपको चित्र दिया गया है, चित्र 2 दिया जाएगा आपको। इसमें कह रहा है ABC और त्रिभुज PQR 2 समरूप त्रिभुज है। आपके सामने चित्र नहीं दिया गया, मैं बना देता हूं चित्र आपका। कह रहा चित्र ABC और एक चित्र दूसरा दिया गया है, कह रहा PQ और R। इस चित्र में 2 चित्र में समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज हैं यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर। देखो BC बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है और AB 3 सेंटीमीटर। AB कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और QR कितना दिया है QR 3 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि PQ का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको एक नियम लगाना है, साइड बटे साइड, यानी देखना है AB बटे, देखो आपको लिखना है AB बटे में PQ लिखना है, और देखो BC बटे में क्या लिखना है भैया BC बटे में क्या लिखना है QR लिखना है। अब देखो AB कितना दिया है 3 और PQ कितना दिया है
ए बी 3 दिया है, पी क्यू क्या करना है, ज्ञात करना है, और बी सी कितना दिया है 2, बी सी 2 दिया है, और जो है क्यू आर कितना दिया है 3। जब इसको इधर करोगे ये आ जाएगा, तो ये 3 त्रिका 9 यानी 3 गुणे 3 और बटे में क्या आ जाएगा 2 और एक क्वेश्चन मार्क वहां चला जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 बटे 2 और यही मान आ जाएगा 4.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी जो भी आपको मान ज्ञात करना था पी क्यू का मान, पी क्यू कहाँ जा रहा है, पी क्यू यहाँ जा रहा है, पी क्यू कहाँ चला गया, पी क्यू यहाँ, और यही पी क्यू है 4.5। पी क्यू कितना है भैया 4.5। क्या बातें समझ में आ जाएंगी, और आपको लिख देना है, टिक लगा कर आना है। अगला सवाल देखते हैं, कहता है टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता बनाना है, आपको टैली चिन्ह लगाना है। तो चलिए हम भी बनाते हैं। ऐसे आपको ग्राफ बना लेना है, ऐसे बना लेना चारों तरफ से। एक में आपको लिखना है वर्ग अंतराल, क्या लिखना है, वर्ग अंतराल, और एक में लिखना है बारंबारता, और एक में लिखना है टैली चिन्ह। बस इतना ही आपको लिखना है। बात समझ गए ना, ये हो गया। वर्ग अंतराल आप देखेंगे इसमें कहां से कहां तक संख्या है भैया, क्या 0 से 5 की संख्या है, नहीं। क्या 5 से 10 की संख्या, नहीं। क्या 10 से 15 की संख्या, हाँ। तो आपको लिखना 10 से 15, और 15 से 20, और 20 से क्या लिख लेना है 25। चलो आओ देखो 10 से 15 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 10 से 15 के बीच कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या, कितनी संख्या 5। तो आपको क्या लिखना, बारंबारता में 5 लिखना है। 10 से 15 के बीच कितनी संख्याएं हैं 5, तो आपको क्या लिखना 5। और टैली चिन्ह ऐसे बनता है 1 2 3 4, और इसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देते हैं 5 हो जाता है टैली चिन्ह। और एक चीज ध्यान रहे, टैली चिन्ह कभी भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से नहीं होगा। टैली चिन्ह आगे से जाकर पीछे की ओर काटता है। कभी कभी पूछा जाता है कौन सा टैली चिन्ह सही है। अगला देखेंगे 15 से 20 तक कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 और 6। चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 चिन्ह आपके दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना है 6, और टैली चिन्ह 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसकी टैली चिन्ह है यानी नंबरिंग बनाना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, नंबरिंग बनाना। अब देखिए 6 5 11 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आंकड़े हो गए। इसका मतलब कहीं पर कुछ और है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आंकड़े हैं। यहाँ पर आपके कितने आंकड़े, 6 हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप 10 से 15 के बीच कितना था, 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं। तो आपको यहाँ भी क्या करना है, बारंबारता में भी 6 लिखना है, और यहाँ भी आंकड़े क्या देना है 6। इस प्रकार से कोई भी सवाल हो तो आप उसे टैली चिन्ह के रूप में ढाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है सबसे छोटा पूर्ण संख्या लिखिए। क्या लिखना आपको, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो भैया सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको लिखना, तो आप लिखिए हल, और लिख दीजिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 लिख दीजिए। क्या लिखिए, 0 लिख दीजिए, 0 है। क्या है, 0 है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में समीकरण निम्नलिखित में समीकरण कौन सा सर्वसमीका है, कौन सा सर्वसमीका नहीं। चलिए देखिए पहला वाला आप देखेंगे हल इनको लीजिए 2 इन ब्रैकेट x + 1 बराबर 2x + 2। अगर बायां बराबर दायां है तो वो क्या है, सर्वसमीका है। चलिए आप देखेंगे 2x प्लस में 2 और बराबर 2x प्लस में 2। हाँ यह सर्वसमीका है। क्या भैया, सर्वसमीका है। अगला दूसरा वाला आप देखेंगे, ये तो आपका क्या था, पहला वाला
दूसरा वाला आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, केवल और केवल क्या है, समीकरण है। बस आपको इतना लिख देना है, आपको पूरा नंबर जरूर मिलने वाला है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। कह रहा 83 के अंकों को परस्पर बदलने से, क्या करने से, 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, हल लिखिए पहले आप लिखिए। कह रहा 83 के अंकों को परस्पर बदल दीजिए, 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या क्या है भैया, 38 हो जाएगी। 83 के अंकों को परस्पर जैसे हम बदलेंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 38 हो जाएगी। कह रहा संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, तो देखिए मूल संख्या का अंतर है ना, दोनों का अंतर आप लिख लीजिए, दोनों का अंतर 83 माइनस 38, तो देखो 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 7 में से 3 गए 4, अंतर घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी, तो क्या मिलेगी, 45 मिलेगी, और यही सवाल का उत्तर हो जाए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा समीकरण का हल कीजिए, मतलब दिया गया समीकरण को हल कीजिए। आपके सामने दिया गया है एक समीकरण और इन्हें क्या करना, हल करना। -4x प्लस में 3 बराबर में -6x माइनस में 18। देखिए इस -6 को इधर कर दीजिए, +4x और प्लस क्या, -4x इधर आएगा +6x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -18 -3, तो 18 3 21 -21, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। यहाँ देखो माइनस प्लस घटता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रखा जाता है, 2x। अब देखो यहाँ पर x बराबर हम ज्ञात करेंगे तो -21/2 हो जाएगा, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, और आपको लिख देना है उत्तर बराबर। प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का मैथ का अति लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का अगला वीडियो आज के रूप में अपलोड कर रहा हूं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।